हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित नगीन प्रकाशन की बुक से। हम लोग ने प्रश्नावली 1A कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग प्रश्नावली 1B पे हैं, जिसमें कि हम लोग ने 2 प्रश्न भी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है। 27/2 गुणे 5/3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होगा। जैसे संख्याएं आती हैं दशमलव के बाद, जैसे लिखा हो 2.43, तो इसमें बताइए दशमलव के बाद कितनी संख्या है। दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त हो गया, 2 स्थानों के बाद समाप्त हो गया। ऐसे ही इसमें भी आंसर देना है कि दशमलव संख्या दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होता है। एक इजी वे भी है, इजी ट्रिक से भी आप इसे बता सकते हैं। नीचे देखिए सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 2 है, फिर 5 की घात 3 है। तो 2 बड़ा है या 3, तो बड़ी घात क्या हो जाएगी हम लोग की, बड़ी घात हम लोग की हो जाएगी 3। यहीं से हम लोग बता सकते हैं आंसर, जितनी बड़ी घात होगी उतने ही स्थान होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बड़ी घात 3 है, इसलिए 3 स्थानों के बाद दशमलव प्रसार, ऐसे लिखिए दशमलव प्रसार दशमलव के 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। दशमलव प्रसार दशमलव के 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। दशमलव के 3 स्थानों के बाद समाप्त होगा या समाप्त हो जाएगा, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये तो हो गया बहुत ही सिंपल तरीका। एक तरीका और भी है, वो भी देख लीजिए। अगर आप चाहें इसे हल करना चाहें, जैसे लिखा हुआ है 27/2 की घात 2 गुणे 5 की घात 3, तो इसमें 5 की घात 3 बड़ा है और 2 की घात 2 छोटा है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 की घात 5 की घात 3 के बराबर करने के लिए 2 की घात 1 और गुणे बटे 2 की घात 1 से नीचे गुणा कर दीजिए। जैसे हम लोग ने बाकी प्रश्नों में किया था, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। जितने 5 की घात होगी उतनी ही 2 की घात करनी है। तो यहाँ पे 5 की घात 3 है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो हम लोग को 2 की घात में कितना जोड़ दे, जो 3 हो जाए, तो 2 की घात 1 से गुणा कर दिया आंसर हर दोनों में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 27 गुणे 2, 2 की घात 1 यानी कि 2 ही रहता है, बटे यहाँ पे 2 की घात 2 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब देखिए दोनों की घातें बराबर हो गई, 2 की घात 3 भी बराबर है और 5 की घात 3 भी, दोनों की घातें बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसकी गुणा कर लीजिए पहले। 2 सत्ते 14 का 4, हाथ से लगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, ठीक है। और बटे अब दोनों की घात बराबर है तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिख लो, 2 गुणे 5 की पावर 3, ठीक है, होल पावर 3। 54/2 पंचे 10 की पावर 3, 54 बटे, अब नीचे 10 की पावर 3 है, यानी कि जीरो कितने होंगे, 3 0 1 2 3, और ऊपर संख्या कितनी है 2, हम लोग को दशमलव लगाना है 3 संख्या के बाद, तो एक जीरो लगा लेंगे। देखो 5 और 4 और फिर एक जीरो, फिर लगा देंगे दशमलव के कितनी संख्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो दशमलव के बाद 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। मतलब दशमलव प्रसार दशमलव के 3 स्थानों के बाद, पहला दूसरा और तीसरा, 1 2 3, यही निकाला गया है 3 स्थानों। अगर एक और संख्या होती तो लिखते हैं यहाँ पे 4 स्थानों, अगर एक कम होती तो लिखते हैं 2 स्थानों, ठीक है। हम लोग चाहें तो यहीं से डायरेक्ट बता सकते थे कि बड़ी घात कितनी है 3, तो बड़ी घात 3 है, यानी कि 3 स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहें इसे हल करना तो हम लोग ऐसे इसको हल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया, इसे नोट करिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर। आप लोगों ने प्रश्न संख्या 3 नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। देखिए इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक को सरलतम रूप में एक भिन्न में व्यक्त कीजिए। ये इसमें टोटल शायद 9 प्रश्न हैं, पूरे इसके पार्ट है 9। पहला प्रश्न से देखो, 0.5 के ऊपर लगा हुआ है ये बार, इसको बार पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्यों है क्या है, ये हम लोग इसमें पहले सवाल में सब कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। देखो जो ये 5 के ऊपर जो ये बार लगा हुआ है ऐसे,
इसका मतलब होता है ये जो 5 है ये कई बार आया होगा। मतलब जैसे हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, दशमलव में बदलते हैं, तो ऐसे आते हैं कुछ संख्या 3.66666। तो हम लोग इस 6 को अब लिखते तो नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 6 के ऊपर बार। मतलब ये 6 आया है बारंबार, बार 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 ये 6 आया है। ऐसे भी समझ सकते हो ये 5 कितनी बार आया होगा, बार 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 आया है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा दिया हम लोगों ने, बार। ठीक है, ये आप लोग के समझने के लिए है कि बार का प्रयोग कैसे होगा। बार का प्रयोग मतलब इस 5 को हम लोग जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं, तभी इसके ऊपर लगा हुआ है बार। अब देखो हम लोग पहले इसमें लिखेंगे माना x बराबर 0.5। अब देखो 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग जितने चाहे 5 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। 5 बार लिखो, 4 बार लिखो, 3 बार लिखो, जितनी बार चाहो बार, सॉरी 5 हम लोग लिख सकते हैं। और इसके आगे लगा देंगे डैश डैश डैश, मतलब ये अभी और बार आ सकता है। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब देखो इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद संख्या है 1, यानी कि 5। 5 संख्या कितनी बार है, एक बार। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 5 एक बार है। तो हम लोग इसमें 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, यानी इधर भी 10 से गुणा करेंगे और इधर भी 10 से गुणा करेंगे। और आगे अभी जब आएंगे कुछ संख्या है 7.24, ये दोनों के ऊपर बार लगा होगा, तो मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे। जैसे 2 संख्याओं पे बार है तो 2 जीरो हो जाएंगे, मतलब 100 से गुणा करेंगे। अगर ऐसे लिखा होता 3 संख्याओं के ऊपर बार होता तो हम लोग 1000 से गुणा करते। अगर 4 के ऊपर होता ऐसे तो हम लोग 4 जीरो लगा लेते। ठीक, समझ गए आप लोग। अगर अभी देखो यहाँ पर एक ही के ऊपर बार है तो हम लोगों ने सिर्फ 1 जीरो लगाया है, मतलब 10 से गुणा की है। जितने संख्याओं के ऊपर बार लगता जाएगा उतने जीरो हम लोग के बढ़ते जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में पक्ष मतलब इधर वाला पक्ष और एक इधर वाला पक्ष, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर मतलब इधर भी 10 से गुणा और इधर भी 10 से गुणा, तो इधर 10 से गुणा होगा तो हो जाएगा 10 गुणे x बराबर। अब देखो इसमें 10 से गुणा करेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। 10 गुणे 0.55555 डैश 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 डैश। ठीक है, अब 10 गुणे x लिख लो, चाहे इसके बीच का जो साइन लगा हुआ ऐसे ना भी लिखो, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, तब भी वो दोनों गुणे में ही रहेंगे। अब देखो जब हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक संख्या के बाद राइट शिफ्ट हो जाएगा, एक संख्या के बाद आगे बढ़ जाएगा। जैसे कि देखो ऐसे लिखा हुआ है 0.5555 लिखा हुआ है, हम लोगों ने 10 से गुणा किया, 10 से गुणा किया तो इसके पास एक जीरो है, एक जीरो, तो ये एक जीरो है, यानी कि ये दशमलव जो है हम लोग का एक संख्या के बाद आगे बढ़ेगा। अगर हम लोग 2 जीरो से मतलब 100 से गुणा करते तो ये जो दशमलव था ये 2 संख्या के बाद आगे बढ़ जाता। ठीक, अगर 3 होते तो ये 3 संख्या के बाद आगे बढ़ जाता। जितने जीरो उतने ही अंक के आगे बढ़ेगा ये। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखो इसमें क्या है, 10 गुणे 0.555, तो यहाँ पे एक जीरो है, तो यानी कि एक जीरो यानी कि एक संख्या के बाद आगे बढ़ते जाएगा, यानी कि 5.5555 डैश 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 समीकरण 1। अब देखो हम लोग के पास 5 की कोई कमी नहीं है, जितने चाहे 5 हम लोग उतने 5 ले सकते हैं। देखो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने 5 लिखे तुम लोगों ने, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 एक 5 और लिख लो, ताकि आगे गणना करने में हम लोग को दिक्कत ना हो, आगे कैलकुलेशन करने में हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। और ये 5 हम लोग के पास बहुत सारे हैं, जितने चाहे उतने 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया, इसको हम लोगों ने समीकरण 2 नाम दे दिया और इसको समीकरण 1। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर देखो समीकरण 2 हम लोग का है, ये लिख लो पहले, 10x बराबर 5.555
5 डैश 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 डैश। ठीक, अब समीकरण एक क्या है, x बराबर, देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। यहाँ पे 0.5 है तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव, फिर जो आगे है वो लिख लो इधर, फिर जो बाकी इधर का बचा है वो लिखो 5 5 5 5, फिर डैश डैश डैश। अब इनको घटा दो, मत देखो घटाएंगे माइनस लगा लो, चाहो तो ना लगाओ क्योंकि हम लोगों ने लिख ही दिया है घटाने पर। अब देखो 10 में से एक x लग गया तो कितने बचे, 9x। इसके पास कोई अंक नहीं, यानी कि ये एक है इसके पास, ये एक x है, ये 10x है। 10x में से जब एक x लग जाएगा तो कितने x बचेंगे हम लोग के पास, 9x। अब देखो 5 में से 5 गया, कुछ नहीं, 0। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0। दशमलव से दशमलव के नीचे दशमलव यहाँ पे लगा लो, 5 में से 0 गया 5, तो यानी कि ये आ गया हम लोग का 9x बराबर 5। अब आ जाएगा x बराबर 5/9, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यही तो कहा है इन्होंने, प्रश्न में क्या कहा है, एक भिन्न में व्यक्त की जाइए, आगे एक भिन्न। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया है, हम लोग दूसरा वाला जब प्रश्न करेंगे, जहाँ जहाँ दिक्कत रही होंगी वो चीज़ें आप लोग दूसरे वाले प्रश्न में समझ लीजिएगा। इसे नोट करिए, फिर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो आप लोग ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे, इसको इधर लिख लेते हैं वरना ये इसी में शामिल हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं दोनों को। और दूसरा प्रश्न था हम लोग का 1.4 के ऊपर बार। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखो सेम ऐसे ही है, यहाँ पर भी एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर भी एक संख्या के ऊपर बार है। एक संख्या के ऊपर बार यानी कि कितने कितने से गुणा करेंगे हम लोग, 10 से। अगर दो संख्या के ऊपर बार होता तो 100 से, अगर तीन संख्याओं के ऊपर बार होता तो 1000 से। तो हम लोग आइए देखते हैं इसमें भी लिखिए माना, सबसे पहले यही काम है, मानना है हम लोग को। पहले माना x बराबर 1.4, 4 जितनी बार चाहे हम लोग उतनी बार लिख सकते हैं, 4 4 4 डैश 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 डैश। ठीक, समीकरण एक। और डैश, ये जो डैश डैश क्यों लगा देते हैं, क्योंकि पता नहीं कितनी बार आएगा, पता नहीं मतलब अनंत बार आता ही जाएगा आता ही जाएगा, इसलिए हम लोग डैश डैश लगा देते हैं। अब फिर यहाँ पर देखो कितनी संख्या के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार था, तो हम लोग कितने संख्या से गुणा करेंगे, 10 से। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। अब देखो इधर हो जाएगा 10x गुणे, अब मैंने बताया था अगर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक संख्या के बाद आगे खिसक जाएगा, मतलब ठीक है आगे बढ़ जाएगा। तो 10x बराबर, अब एक जीरो है यानी कि दशमलव एक संख्या के बाद आगे आ जाएगा, राइट बढ़ेगा अपने, इधर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर इनके बीच में आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.4, फिर 0.4444, कितने 4 थे ऊपर 4, तो 4 नीचे 4 लिख लो, इस डैश डैश डैश। समीकरण नंबर 2, ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, जैसे सेम ऐसे जैसे ये लग गया था पहला नंबर क्वेश्चन, सेम वैसे ही है ये भी, क्योंकि इसमें भी एक ही संख्या के ऊपर बार था। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से ही घटाना है, याद रखिएगा, समीकरण 1 से मत घटाइएगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब समीकरण नंबर 2 लिख लो, 10x बराबर 1.444 डैश डैश। ठीक है, अब समीकरण 1, x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 1.444 डैश डैश, फिर घटा दो, 10x में से एक x चला जाएगा तो कितने x बचेंगे, 9x बचेंगे हम लोग के बराबर। अब देखो यहाँ से 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में से 1 गया 3 और ये 1, तो 9x बराबर आ गया हम लोग का 13, यानी कि x बराबर 13/9।
ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये नोट करिए। फिर चलते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। देखते हैं तीसरा नंबर कैसा होता है। तब तक मैं इधर का रफ कर देती हूँ। अब तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, 0.15 और बार। इस बार दो संख्याओं के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है इस बार हमेशा हम लोग करते थे 10 से गुणा, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार होता था। इस बार है दो संख्याओं के ऊपर बार, तो हम लोग किससे करेंगे गुणा? दो संख्याओं से। एक मिनट, प्रश्न में सिर्फ एक ही संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पे दो पर नहीं, एक ही पर है। तो हम लोग भी यहाँ पर एक पर ही लगाएंगे। ठीक है, दो वाला आगे, अभी तीसरा नंबर अभी एक ही बार के ऊपर है। तो आइए हम लोग यही देख लेते हैं। देखो, माना x बराबर, अब x बराबर लिखते हैं ना हम लोग, तो बार नहीं लिखते हैं। देखो कहीं बार लगाए हैं, जो संख्या के ऊपर बार होता है उसी को बार बार लिख देते हैं। देखो 0.15 के ऊपर बार है, तो 5 को कई बार लिख सकते हैं हम लोग। समीकरण 1। ठीक, अब दोनों पक्षों में हम लोग किससे गुणा करेंगे? 10 से। क्यों? क्योंकि एक ही संख्या के ऊपर बार है। दोनों संख्याओं में, यस, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब देखो इधर हो जाएगा 10x बराबर 10 गुणे 0.155 डैश डैश डैश। अब इधर लिख लो 10x, ऐसे ही इसको ऐसे उतार लो। अब हमने बताया था अगर 10 है, मतलब एक जीरो है, तो दशमलव एक संख्या के बाद आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा इधर 1 और 5 के बीच में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1.5555। यहाँ पे 5 कितने लिए थे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम लोग 5 जितने चाहे उतने लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 की कमी नहीं है। 5 के ऊपर ही तो बार लगा है। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से, ये हम लोग का समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, देखो हम लोग को जो ये थ्योरी होती है जो लिख रहे हैं अभी, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, घटाने पर, ये सोच रहे होंगे बच्चे कि एक ही सवाल में लिख लेंगे और बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, फिर तो हम डायरेक्ट कर लेंगे। डायरेक्ट नहीं करना है। एग्ज़ाम में ये सारी लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको, सब कुछ नोट करना है और एग्ज़ाम में भी सब कुछ लिख के आना है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाइए। 10x बराबर 1.55, ये है हम लोग का समीकरण 2। समीकरण 1 को पहले मत लिख देना। ठीक, अब समीकरण 1 अब बाद में लिखेंगे दूसरे नंबर पर। x बराबर, अब दशमलव के नीचे 0.155 डैश डैश। अब घटा दो इनको। देखो 10x में से 1x गया तो कितने बचे? 9x बचे। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 0, 5 में से 1 गया 4, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, 1 में से 0 गया तो 1, यानी कि x बराबर 9x बराबर आ गया 1.4। अब x को रोको और 1.4 के बटे में भेज दो 9 को। ये 9 हमेशा इसके बटे में जाता है। देखो 13 था यहाँ पर, तो 13 के बटे में जाएगा 9, क्योंकि ये इसके गुणे में है। गुणे के साथ में अगर गुणे में हो तो ये हमेशा बटे में चला जाता है। अगर ऐसे कहीं लिखा हो 9 + x बराबर 13, तो ये इसके बटे में नहीं जाएगा, ये इससे माइनस होगा जाके। ठीक है, अगर लिखा होता है 9x बराबर 13, तो ये जो गुणे में जब होता है तो ये इसके बटे में चला जाता है। ठीक है, प्लस में होगा या माइनस में होगा या भाग में होगा, तो ये
इसके बटे में नहीं जाएगा। जब तक ये गुणे में नहीं होगा तब तक ये इसके बटे में नहीं जाएगा। जब ये गुणे में आ जाएगा तो इसके बटे में जा सकता है। देखो इधर ऐसे ये भी 9 और x ये दोनों गुणे में है। अगर किन दो संख्याओं के ऐसे दो लिखे हों जैसे 2x या 2z, कुछ भी लिखा हो 2y 2x 2z, तो इनके और इनके बीच में हमेशा गुणे का चिन्ह रहता है। हम लोग लगाएं चाहे ना लगाएं, ये हमेशा लगा ही रहता है। ठीक है, ऐसे ये भी 9 गुणे x है, ये 9x यानी कि 9 गुणे x। अब ये गुणे में है तो ये इसके बटे में चला जाएगा। अब देखो दशमलव हटेगा तो 1 0 नीचे बढ़ जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा x बराबर 14/90 यानी कि 14/90। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इधर वाला नोट करिए, तब तक मैं उधर का रफ करती हूँ और अगले प्रश्न पे चलती हूँ। ये तीसरा हो गया, ये जो मैंने बताया इससे नहीं नोट करना है। ये तीसरा हो गया, चौथा नंबर। ठीक है, अब चौथा नंबर देखिए। अब देखिए इसमें क्या नया है, इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है ये देखिए आप। देखिए अभी तक जो भी संख्या के ऊपर बार लगता था, मतलब जितनी संख्याओं के मतलब जितने हम लोगों ने प्रश्न देखे हैं आगे के 3 1 2 3 क्वेश्चन देखे हैं, चौथा नंबर ये है। तो अभी तक बार कितनी संख्याओं पे लगता था? एक संख्या पे। देखो यहाँ पर भी एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था। पहले वाले प्रश्न में भी एक संख्या के ऊपर बार था, दूसरे वाले पर भी एक ही संख्या के ऊपर बार था। लेकिन इस बार यहाँ 2 संख्याओं के ऊपर बार है। तो हमने बताया था कि अगर एक संख्या के ऊपर बार होगा तो 10 से गुणा, अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार होगा तो 100 से गुणा, और अगर 3 पे होता तो 1000 से गुणा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखो पहले माना x बराबर 0 अब देखो 2 संख्याओं के ऊपर बार है और दोनों संख्या यानी कि बार 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 आई होंगी, तो हम लोग दोनों संख्याओं को रिपीट करेंगे 2 5 2 5। ठीक है, और डैश 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 डैश, ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो कितने से गुणा? 100 से गुणा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, कितने से करेंगे? 100 से। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ये लाइन लिखनी जरूरी है। इसे ये मत करिएगा कि मैं अपने मन में कर लूँगा 100 से गुणा, इसे ना लिखूँ, इसे लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 100 से गुणा करिए, 100 से गुणा करेंगे तो 100 इधर हो जाएगा 100 गुणे x बराबर, फिर उधर 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा। अब इधर मैंने बताया था कि अगर 10 से गुणा करते हैं तो 1 0 होता है 10 के पास, तो एक संख्या के आगे दशमलव आगे शिफ्ट हो जाता है, एक खिसक जाता है। यहाँ पर अगर अब कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो दशमलव कितने संख्या के आगे बढ़ेगा? 2 संख्याओं के आगे बढ़ेगा, यानी कि दशमलव कहाँ पहुँच जाएगा? 2 और 5 के बाद पहुँच जाएगा। देखो यहाँ पर 100 से हम लोग कर रहे हैं गुणा, पहले लिख लेते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना आए समझने में। 2 5 2 5 डैश डैश डैश, ये 100 और x हमने बताया था अगर गुणे का साइन ना भी लगाए तब भी वो गुणे में ही रहता है, तो ये हो जाएगा 100x। अब यहाँ पे 2 0 हैं तो 2 संख्या के आगे खिसक जाएगा, ये दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, 1 और 2 संख्याओं को छोड़ के उसके आगे चला जाएगा, तो हो जाएगा 25.2525 और डैश 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 समीकरण, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले लिखेंगे हम लोग क्या? समीकरण 2 क्या है? 100x। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 100x बराबर 25.25 मतलब 2 5 2 5 2 5 फिर डैश डैश डैश
फिर समीकरण 1 लिख लो, x बराबर दशमलव के नीचे दशमलव रखना है हम लोग को, तो यहाँ पर दशमलव, फिर दशमलव के आगे क्या है तो 0 यहाँ लगा दो, फिर 2 5 2 5 2 5 डैश डैश डैश, अब इसे घटा दो। देखो 100 में से 100 x थे मेरे पास, उसमें से एक x चला गया तो कितने x बचेंगे, 99 x बचेंगे हम लोग के। ठीक है, अब यहाँ पर तो था 0 0, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर भी 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर सब 0 ही आ जाएगा। दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर लिख लो 25। ठीक है, 5 में से 0 गया तो 5 बचा और 2 ऐसे उतार लिया। अब देखो 99x बराबर 25, तो x बराबर आ जाएगा हम लोग का 25/99। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया ना। इसमें नया क्या था, इसमें नया ये था कि इसमें था 10 और इसमें क्या आया है 100 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार है और यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है, बस इतना ही अंतर है इसमें और इसमें। यहाँ पे 10 से गुणा और यहाँ पर 100 से गुणा, और 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव दो संख्याओं के आगे खिसक जाता है, अगर 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव सिर्फ एक ही संख्या के आगे खिसकता है। ठीक है, बस इतना ही अंतर है इन दोनों में। तो आज तीसरा चौथा हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए, इधर का मैं रख कर देती हूँ। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ताकि घर पे उसे लगाएं, ताकि और समझ में आए। जब तक आप खुद से नहीं लगाएंगे तब तक आपको समझ में इतना अच्छे से नहीं आएगा। समझाता रहेगा कोई, पर जब तक खुद से प्रयास नहीं होगा तब तक सवाल इतने अच्छे से नहीं आ पाते हैं। हम लोग 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गए हम लोग के। चार क्वेश्चन हो गए हम लोग के। अब जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो लिख लीजिए, 1.76 इन दोनों के ऊपर बार है। ये आपका हो जाएगा होमवर्क में, सेम ऐसे ही होगा, सेम ऐसे ही, सेम ये चौथे की जैसा ही है। ये आप लोग का होमवर्क में है, इसे अपने आप करिएगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें कितने प्रश्न हो गए हम लोग के, 5 और 1 6। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बताया था ना हम लोगों ने। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप लोग इसे हल करिएगा। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करिएगा, हम इसे बोर्ड पे फिर से करवा देंगे। सेम ऐसे ही होगा ये भी, इसमें भी 100 से ही गुणा होगी, क्योंकि बार दो संख्याओं के ऊपर है। देखो बार दो संख्याओं के ऊपर तो 100 से गुणा, और दशमलव भी दो संख्याओं के आगे आ जाएगा क्योंकि 100 से गुणा होगी। ठीक है, और आगे सेम ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ पे कुछ नंबर आते हैं कटने वाले तो कट कर दीजिएगा, और ना नहीं आते हैं कटने वाले तो इसको ऐसे ही रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।